हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग। तो देखिए, ये है पजामे का कपड़ा। इसमें से मैं बनाने वाली हूँ पैंट। इसमें भी अस्तर लगाऊंगी क्योंकि जो इसका कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा सिच रहा है, इसीलिए। और ये मैंने 4 मीटर कपड़ा मंगाया हुआ है। ये ब्लाउज वाला अस्तर है जो कि मीटर में मंगाया है मैंने। और ये है हमारा सूट का पीस। तो हम सबसे पहले कटिंग करेंगे अस्तर पर। तो देखिए, ये मैंने जो अस्तर मंगाया है वो 4 मीटर का मंगाया है, पजामे के लिए, मतलब पैंट के लिए और कुर्ती के लिए। अब आपको जितना भी लगाना है उस हिसाब से आप मंगा सकते हो। मुझे पूरे में लगाना है तो इसीलिए मैंने ज़्यादा मंगाया है। तो हम देखिए सूट के पीस को साइड में कर देते हैं। अगर आपको सूट पे डायरेक्ट कट करना है तो सूट पे कट कर सकते हो, मतलब किसी पे भी आप कट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इस पे करो या इस पे करो, लेकिन हाँ, मुझे इसी पे ही, सूट पे ही कट करना पड़ेगा। ये तो मैं भूल ही गई, क्योंकि इसमें गले पर डिजाइन है, इसीलिए। क्योंकि हमें शोल्डर वगैरह फिर इसी के हिसाब से लेने होंगे जैसा हमारा सूट है, तो मैं अस्तर पर कटिंग नहीं करूँगी। आपका नॉर्मल सूट है, बिना डिजाइन का, मतलब गला वगैरह नहीं बन रहा है, तो आप अस्तर पर डायरेक्ट कट कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो। लेकिन इस कंडीशन में हमें सूट पे ही कटिंग करनी होती है। तो चलिए सूट की हम कटिंग कर लेते हैं। इसको मैं साइड करके बिछा लेती हूँ उल्टी साइड से। तो ये है उल्टी साइड, ये है हमारी सीधी साइड। अब देखिए, इसका बीच सेंटर आपको देखना है कि कौन सा है। बीच सेंटर हमारा यहाँ पे प्लेन वाला पार्ट है और ये वाली बूटियाँ हैं। तो इस हिसाब से हमें इसको बीच में लेते हुए, इस तरीके से पकड़ते हुए बीच में से और फोल्ड करके सेट कर लेना है। क्योंकि हमारा जो गला है वो दोनों साइड में बराबर आना चाहिए, किधर से भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। गले पे से बिल्कुल बराबर है। हमने नीचे से लेके, देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट कर दिया है। कहीं से भी चुन्नट वगैरह नहीं आनी चाहिए। और मैंने एक बार इस कपड़े पर प्रेस भी कर ली है, ताकि कहीं भी सिकुड़े ना, कपड़ा सिकुड़न वगैरह ना आ जाए। क्योंकि कहीं भी हमारी झोल वगैरह आ जाती है तो उल्टा सीधा कट जाता है। तो इसके लिए आपको पहले कपड़े पर अगर कहीं से भी सिकुड़ रहा है तो उसको अच्छे से प्रेस कर लेनी है। अब देखिए, इसकी लंबाई जितनी है कुर्ती की उतनी ही मैं लेने वाली हूँ। इसकी लंबाई मैंने पहले ही नाप लिया, 45 इंच की है करीब। तो उतनी ही मैं इसकी लंबाई लेने वाली हूँ। अब चलिए ऊपर से हम इसकी कटिंग बताएंगे, कितना हमें आप इसमें क्या क्या लेना है अपने मेजरमेंट के हिसाब से। गाइस, इसकी हम कटिंग बताते हैं और थोड़ा सा पास कर लेते हैं इस कैमरा को। तो देखिए, लंबाई जो नीचे का ऐसा, उससे तो हमें बाद में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सबसे मेन जो हमारे निशान होते हैं वो ऊपर की साइड में होते हैं। तो चलिए ऊपर की साइड में हम फोकस करते हैं। तो गला है मेन। तो गला कितना है उसके ही हिसाब से हमें हमेशा शोल्डर को लेना होता है। इसका जो गला है वो है 5 इंच का, 5 इंच का है केवल ऊपर तक। तो आधा इंच तो इसमें सिलाई में ही चला जाएगा, केवल 4.5 इंच का ही ये गला बचेगा। और उसी के हिसाब से हमें शोल्डर को लेना है। और पीछे का हिस्सा भी हमें गले का सेम इसी के बराबर रखना है। तो 5 इंच का हमें पीछे का गला रखना है और इतना ही आगे का है। अब आ जाती है शोल्डर की बारी। शोल्डर है इसका 15 इंच का। 15 का हम आधा कर लेंगे सबसे पहले, 7.5 इंच हो जाएगा। अब इसमें से हम आधा इंच और कम कर देंगे, क्योंकि इसका जो गला है वो करीब 4.5 इंच का ही बनके रेडी होगा। क्योंकि इसमें से नीचे से तो कोई सिलाई वगैरह जाएगी नहीं, यहाँ से इतनी सिलाई में चला जाएगा। तो ये केवल 4-4.5 इंच का ही गला बनके रेडी होगा। तो हमें इसका जो शोल्डर है वो 7 इंच का रखना है। तो यहाँ से हमने ये 7 इंच का शोल्डर का निशान लगा दिया। अब हमारी जो चेस्ट है वो है 36 इंच की। 36 का चौथा हिस्सा करेंगे हम, 9 इंच हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से हम पहले आर्मोल को भी नाप लेते हैं। आर्मोल को हम निकालेंगे यहाँ पे 7 इंच का पहले। तो ये हमने आर्मोल का निशान लगाया 7 इंच का। अब इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे और ऐसे करके मिला देंगे। और यहाँ से कितना लेना है वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ से यहाँ का जो हिस्सा है आर्मोल का वो भी हम 7 इंच का लगाएंगे पहले। तो ये बैक हिस्से के लिए है और आधा इंच हम फ्रंट के लिए लगाएंगे 6.5 इंच पे। तो यहाँ पे हमें 2 निशान लगाने हैं। अब देखिए, जो हमने 2 निशान लगाए हैं, दोनों निशानों को हमें इस वाली लाइन से मिला देना है ऊपर से। तो ये हमारा फ्रंट वाला निशान है और ये वाला हमारा बैक वाला निशान है। तो पहले हम फ्रंट बैक वाले हिस्से के से ही मतलब कटिंग करेंगे। और ये हम यहाँ पे ये वाला निशान एक और लगा देंगे आगे बढ़ा के। अब यहाँ से हमें शेप दे देनी है। तो ये हमने इस तरीके से शेप दे दी। यहाँ पे जो चेस्ट का निशान आ रहा है ना, वहाँ तक हमें इसको शेप दे देना। अभी हम यहाँ पे मार्जिन को बाद में ऐड करेंगे, जब हमारे सारे निशान यहाँ पे लग जाएंगे। पहले हम ऊपर से सेट कर लेते हैं। अब एक और आपको यहाँ पे काम करना है। जो इधर का जो शोल्डर है वहाँ से आपको आधा इंच नीचे की साइड में ये डाउन करके निशान लगाना है। यहाँ पे निशान आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको निशान लगाना है एक। और इस निशान को इस तरीके से यहाँ से तिरछा रखना है, इस तरीके से। तो ये आपको कटिंग करते समय अच्छे से
पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये गला आधा इंच यहाँ पे लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे सिलाई जाएगी गले के लिए हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है, यहाँ से इसको हमारे को कटिंग कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से कटिंग होगा। अब चलिए हमारी चेस्ट हो गई, अब हम कमर का और हिप्स का नाप लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे 7 इंच की निचाई पर यहाँ पे कमर का, और 7 इंच की निचाई पर हम यहाँ पे हिप्स का निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमारी जो कमर है वो है 31 इंच की, तो 31 का हम चौथा हिस्सा कर लेंगे। 31 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 7.25 इंच का। तो यहाँ से हमने ये 7.25 इंच का, हम 8 इंच का ही लगा लेते हैं क्योंकि हल्का सा और भी हमें चाहिए। और यहाँ से क्योंकि कमर पे थोड़ा सा लूज ही हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि फिर पहनने उतरने में दिक्कत रहती है, और वैसे भी हम थोड़ी सी लूजिंग और देंगे अभी इसमें। अब यहाँ पे हम हिप्स का नाप लगाएंगे। हिप्स है हमारी 39 इंच की, तो मतलब 9.25 इंच की हमारी चौथा हिस्सा हो जाएगा हिप्स का। तो ये हमारा 9.25 इंच का चौथा हिस्सा हो चुका है। अब ये हमारे मेन निशान हो गए पहले तो। इस तरीके से अब हमें इनमें लूजिंग देनी है और मार्जिन देना है। लूजिंग हमें जितनी भी आपको रखनी है, मतलब अगर आप टाइट पहनते हो बिल्कुल तो इतना ही रख सकते हो। अगर आप कुर्ती को थोड़ा क्योंकि हल्का सा लूज पहनता है ना, तो हल्की सी आप यहाँ पे आधा इंच की लूजिंग दे देना उसके लिए, और प्लस मार्जिन। तो मैं लूजिंग प्लस मार्जिन दोनों रखते हुए 2 इंच का मैं यहाँ पे सब कुछ रख दूंगी, मार्जिन और प्लस थोड़ी सी लूजिंग। तो चलिए यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ से हिप्स से भी आप 1.5 का या 2 का लगा सकते हो। तो ये हमने 2 का ही लगा दिया है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से कॉर्नर निकालते हुए नहीं कट करना है, ऐसे करके हल्का सा राउंड्स में ही कट करना है। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना भी हिस्सा आ रहा है उसको हम नाप लेंगे पहले। तो ये आ रहा है 12 इंच का टोटल करीब, ठीक है 12 इंच का। अब जो नीचे की जो साइड है, हमें यहाँ से यहाँ तक 12 इंच का एक निशान लगा देना है। और ये जो हमने 12 इंच का निशान लगाया है और ये वाला जो 12 इंच का निशान है हमारा, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। तो ये वाला जो हमें हिस्सा होता है, ये वाला चौड़ा, सबसे ज़्यादा जहाँ का हिस्सा हो वही हिस्सा हमें लेना है। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग लेना है, तो मतलब देख लेना है आपको जैसे भी हो। अब चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। अब आपको एक और काम करना है, यहाँ से आपको आर्मोल पहले ही नाप लेना है, कहीं छोटा ना हो जाए या फिर बड़ा ना हो जाए। तो चलिए आर्मोल को हम कैसे नापेंगे वो हम देखते हैं। आर्मोल है हमारा 16 इंच का, पहले ही मैं बता दे रही हूँ। और यहाँ से तो हमारी ये कटिंग हो जाएगी, देखिए यहाँ से, और यहाँ पे हमारी सिलाई आ जाएगी इतनी, ठीक है। अब सिलाई आने के बाद में हम इसको नापेंगे, तो हमें ये 8 इंच का चाहिए। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये 8 इंच का ही आ रहा है आर्म होल। तो हमें ना तो छोटा करने की ज़रूरत है ना ही बढ़ाने की ज़रूरत है। अब चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं जैसे भी हमें करनी है। तो लंबाई में आपको जितना छोटा बड़ा करना है उतना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन मुझे लंबाई पूरी चाहिए, ना छोटा करना है ना ही बड़ा करना है। अब चलिए इसकी हम कटिंग कैसे करेंगे। कटिंग देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, आप बस देखना। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है इसकी आगे के हिस्से की। तो मैंने इसको आलपे से साइड कर दिया ताकि हिले ना बार बार पे। तो इसको हम फिलहाल साइड में कर लेते हैं फ्रंट वाले हिस्से को। अब ले लेते हैं बैक वाला हिस्सा, इसमें ही हमें बाजू को निकालना है। बाजू वाला हिस्सा देखिए ये है हमारा, तो आपको देख लेना है डिज़ाइन वगैरह है। तो अब ये जो प्लेन वाला पार्ट बचा है उसी में से ही हमें बैक वाला हिस्सा निकालना है। तो इसको मैं साइड कर लेती हूँ पहले अच्छे से। इसकी चौड़ाई के बराबर आपको साइड कर लेना है जो हमने फ्रंट वाला हिस्सा निकाला है। तो मैंने देखिए इस कपड़े को भी डबल फोल्ड करके सेट कर लिया है जितना मुझे चौड़ा चाहिए था। तो 12 इंच की इसकी चौड़ाई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट किया है। और इसको आपको निकाल देना, क्योंकि पीछे की साइड में अगर ये चीज़ें आ जाएंगी तो फिर लुक अच्छा नहीं लगेगा। पूरे में होती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन आधे में आ जाए आधे में नहीं आए तो वो लुक अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगेगा साड़ी में से बनाया हो। अब इसको फ्रंट वाले पार्ट को हमें पहले इसको सेट करना है। तो मैं इसको अच्छे से आलपन से सेट कर रही हूँ चारों तरफ से। तो देखिए मैंने नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सेट कर दिया अच्छी तरीके से आलपिन से। ये मैं उठा रही हूँ लेकिन उठेगा नहीं, क्योंकि अच्छे से चारों तरफ से मैंने आलपिन लगा दी हैं। आलपिन का ये फ़ायदा होता है। अब चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं पूरे को। इसका जो गला है मुझे इसी के बराबर चाहिए बिल्कुल सेम। तो ये हमारी देखिए कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव का कपड़ा बचा है, हम उसमें से स्लीव बनाएंगे। और यहाँ पे जो हिप्स है हमारी, ये जो हमने निशान लगाया, यहाँ पे एक कट आपको दोनों हिस्सों को पकड़ते हुए लगा देना है, ताकि जो साइड की जो आसन होता है वो अच्छे से हमारे बराबर दोनों साइड में हम एक ही बार में सिलाई लगा सकें, इसीलिए। नहीं तो हमें बार बार पे नापना पड़ता है इसको। तो ये हमने कटिंग लगा दी। अब आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, तो मैं एक कटिंग यहाँ पे भी लगा देती हूँ।
कमर पे, क्योंकि हमें निशान लगाने में आसानी होगी बाद में फिटिंग का। अब बैक वाला पार्ट तो हमने बिल्कुल सेम तरीके से इसको कट कर दिया, लेकिन हमें फ्रंट वाले पार्ट में थोड़ा सा और डिफरेंट करना है। तो जो हमने ये निशान लगाया था ना, उसको हमें केबल करना है, और कुछ भी आपको करने की फ्रंट वाले पार्ट में ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये वाला जो निशान पीछे की साइड वाला लग रहा है, इसको हमें यहाँ से शेप देना है। आधा इंच का यहाँ से देना है, ऊपर से नहीं देना है पूरा। यहाँ से शेप देते हुए इस तरीके से हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसको निकाल दिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब आप इसमें अस्तर लगा के सिलाई कर सकते हो। अगर आपको सिलाई की वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट जरूर करना। तो इसी तरीके से आपका सिंपल कुर्ती की कटिंग होती है, इसी तरीके से आपकी अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग होती है। बस आपको इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट करना है, क्योंकि ये तो हल्का रहेगा अभी, तो हम इसमें थोड़ा ज़्यादा लूजिंग ना दें तो भी चलेगा, लेकिन अस्तर वाली कुर्ती में आपको थोड़ा सा और लूजिंग दे के चलना है। इसीलिए मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है, ताकि हम इसमें लूजिंग दे सकें अच्छे से, जितनी भी हमें चाहिएगी कस्टमर को। तो ये मेरे कस्टमर का है। अब चलिए इसकी हम स्लीव की कटिंग करते हैं। स्लीव की कटिंग हम कैसे करेंगे, अगर इस तरीके का पैटर्न आ जाता है तो हमें स्लीव पर भी अस्तर लगाना है। वो हम बाद में बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में बता देंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पहले मैं एक स्लीव को सेट करूँगी, क्योंकि इसमें डिज़ाइन है, इसीलिए। अगर हमारी डिज़ाइन ना होती तो हम दोनों को एक साथ सेट कर लेते। अब जो इसकी जो बूटी है उसको आपको देखना है अच्छे से, क्योंकि हमें अगर डिज़ाइन आ जाती है ना, उसी के हिसाब से कटिंग करनी होती है। ये वाला पार्ट हमारा नीचे बाजू की मोरी पे आएगा, ये वाला पार्ट हमारा ऊपर की साइड में आ जाएगा डिज़ाइन में। तो इसकी जो बाजू की लंबाई है वो है 12 इंच की, और हमें 1 इंच इसमें मार्जिन का देना पड़ेगा, क्योंकि आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, उसके लिए। और यहाँ से हम देखिए, यहाँ पे भी डिज़ाइन है वैसे तो नीचे की साइड में, लेकिन हम अगर इसको देना चाहो तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा अच्छा लगेगा लुक। तो हम यहाँ से आधा इंच नीचे से रखते हुए नापेंगे 13 इंच पे। तो यहाँ से मैंने ये 13 इंच पे इसको नाप लिया, ठीक है। अब 13 इंच इसकी ये हो गई, और यहाँ से हम चौड़ाई नापेंगे इसकी 9 इंच की, और 9 इंच की ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम पहले ही बराबर कर देते हैं इसको, और यहाँ से हम इसको नापेंगे 13 इंच का, नीचे की साइड से भी एक सीधा निशान लगा देंगे। तो ये हमने 9 इंच का इधर से निशान लगाया, 13 इंच का यहाँ से निशान लगाया, इस निशान को हमने इसको मिला दिया। अब यहाँ से हम फिर से निशान लगाएंगे 3 इंच का, और यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच का। ये यहाँ से हमने 3 इंच का लगाया, यहाँ से 3.5 इंच का लगाया, और ये जो 3.5 इंच वाला नीचे वाला जो निशान है, वहाँ से हमें इसको करीब 1.25 या 2 इंच तक ऊपर की साइड में निशान लगाना है एक। और ये जो निशान लगाया है हमने, इस वाले निशान को हमें मिलाना है। पहले तो ये सीधा हो गया इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से मिला देना है। अगर इस तरीके से बाजू की कटिंग करते हो ना, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपकी बाजू कटिंग होती है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ, इस तरीके से आपको शेप दे देना है, इस तरीके से। तो ये हमारी इस तरीके से गोलाई आपको दे देनी है, अच्छे से शेप हो गई। अब यहाँ से बाजू की जो गोलाई है जितनी भी हो आपकी, उतनी आपको रखनी है। तो हमारी जो गोलाई है वो है 11 इंच की, तो 5.5 इंच में मैंने निशान लगा दिया, और 2 इंच करीब आपको मार्जिन का दे देना है, 2 या 1.5 इंच, जितना अभी आप देना चाहो। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देना है। तो ये हमने इस वाले निशान को इस निशान से मिला दिया। अब चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है, ऐसे करके हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, ऐसे कटिंग करेंगे, और ऐसे कटिंग करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारी एक बाजू की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हम एक कट्स लगा देते हैं, ताकि हमें इसका बीच सेंटर पता रहे बाजू जॉइंट करने तक। तो चलिए इसको हम दूसरी वाली स्लीव को भी सेम तरीके से कटिंग कर लेते हैं, लेकिन हमें इसमें नाप वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसको रखना है और आपको कटिंग कर देना है। तो ये हमारी दोनों स्लीव की कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। अब आपको इसमें आगे की साइड में शेप दे देना है। तो ये शेप हम बाद में देंगे, लेकिन आपको एक बार बता देती हूँ कि कितना आपको शेप देना है। इस तरीके से बाजू है आपकी, आपको दोनों स्लीवों को देख लेना है कि किधर से दोनों आपके शेप आगे की साइड में आनी चाहिए। इस तरीके से आधा पौना इंच का सा आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक आपको करीब 2 इंच ऊपर ही रह जाए ये वाला शेप, नीचे तक नहीं जाए। क्योंकि अगर आप दोनों इस तरीके से शेप दे दोगे, ज़्यादा शेप दे दोगे, तो एक हिस्सा आपका छोटा हो जाएगा, एक हिस्सा आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ तक ही शेप देना है इसमें। तो इस तरीके से हम शेप देके बाद में कटिंग करेंगे। ये तो मैं बाद में अस्तर वगैरह सेट करके जब कटिंग करूँगी। अब चलिए, अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और इसकी हम पैंट की भी वीडियो डालने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से कटिंग बताएंगे, उसमें उसको भी हम अस्तर वाला बनाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।